भारत में हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर दुनिया के शायद सबसे सख्त कानूनों में से एक लागू कर दिया है। अब सवाल ये है कि खिलाड़ियों, कंपनियों और मतलब हम सब पर, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। और आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ये कानून है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अगस्त 2025 में पास हुआ है। हाँ। और हमारी जो ये बातचीत है ये सरकारी दस्तावेजों, कुछ लीगल एनालिसिस और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कोशिश यही है कि समझे कि ये है क्या और क्यों लाया गया। तो सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब सरकार क्या कह रही है? क्यों ये कानून? देखिए, सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि ऑनलाइन मनी गेम से जुड़े जो खतरे हैं उनसे समाज को बचाना है। खतरे मतलब? जैसे? जैसे गेमिंग की लत लगना, लोगों का पैसा डूबना, वित्तीय बर्बादी होना, धोखाधड़ी, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे बहुत दुखद मामले भी सामने आए हैं। ओह। और कुछ रिपोर्ट्स में तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग तक से इसके तार जोड़ने की बात कही गई। अरे बाप रे। हाँ, मतलब अनुमान ये है कि करोड़ों लोग इसमें पैसा लगा रहे थे और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो सरकार के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। समझ गया। तो एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मसला था। तो अब ये कानून करता क्या है असल में? सुनने में आया है कि इसमें सख्ती भी है और कुछ चीजों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा और अहम प्रावधान है ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरा बैन, कंप्लीट बैन। ओके। मनी गेम्स मतलब? यहाँ परिभाषा बहुत जरूरी है। कोई भी गेम जिसमें खिलाड़ी पैसे या पैसे जैसी कोई चीज, जैसे वर्चुअल कॉइन वगैरह, लगाकर जीतने की उम्मीद रखता है, वो बैन है। अच्छा। और सबसे अहम बात जो आपने भी शायद सुनी होगी, ये कानून स्किल यानी कौशल और चांस यानी संयोग के बीच के फर्क को खत्म कर देता है। ओह, इसका मतलब फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, ये सब गेम्स जिन्हें अक्सर स्किल गेम्स कहा जाता था। हाँ बिल्कुल, ये सब अब इस बैन के दायरे में आ गए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से बिल्कुल अलग बात हो गई है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पुराने जो लीगल व्यूज थे उनसे हटके है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो क्या है? ये ई स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर वैध खेल का दर्जा देता है, उसको प्रमोट करने की बात करता है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स को? जी। और साथ ही वो ऑनलाइन सोशल और एजुकेशनल गेम्स जो बिना पैसे के दाव के खेले जाते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो मतलब पैसे का लेन देन नहीं तो ठीक है। हाँ, मोटे तौर पर यही समझ सकते हैं। और ये सब नियम कानून लागू कौन करवाएगा? कोई नई बॉडी बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल, एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। ओके। इसी अथॉरिटी का काम होगा गेम्स को क्लासिफाई करना कि कौन सा अलाउड है, कौन सा नहीं। जो अलाउड है उन्हें रजिस्टर करना और ये देखना कि सारी कंपनियां रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। हाँ, और जुर्माना भी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक। बाप रे। कुछ सीरियस मामलों में तो बिना वारंट गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। अरे। और सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, बैंकों और पेमेंट गेटवेज को भी कहा गया है कि भाई ये जो बैन वाले गेम्स हैं, इनके लिए कोई पेमेंट प्रोसेस मत करो। मतलब पूरी तरह से रोकने की कोशिश। हाँ, और जो अवैध साइट्स हैं उन्हें ब्लॉक करने की भी बात है इसमें। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तो वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था ना, उसका क्या होगा अब? असर तो देखिए बहुत ही गहरा पड़ने वाला है। एक तरफ तो ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग के लिए शायद नए दरवाजे खुले, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रियल मनी गेमिंग वाला सेक्टर था, जिसका रेवेन्यू कोई 20,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा था। 20,000 करोड़? हाँ, उसके लिए तो कई लोग इसे डेथ नेल यानी मौत की घंटी कह रहे हैं। लाखों नौकरियां जाने का डर है। लाखों? जी। और करीब 25,000 करोड़ का जो विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया था या आने वाला था, उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। बहुत सी कंपनियों को या तो अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा या फिर शायद बंदी करना पड़े। जाहिर है, फिर तो इंडस्ट्री से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई होगी। हाँ बिल्कुल। कई इंडस्ट्री बॉडीज ने इसे बहुत ही ज्यादा सख्त कदम बताया है। उनकी एक बड़ी चिंता ये भी है, जो आपने पहले भी इशारा किया था, कि लोग इलीगल साइट्स पर चले जाएंगे। एग्जैक्टली, कि खिलाड़ी अवैध ऑफशोर वेबसाइट्स की तरफ जा सकते हैं जहां ना कोई नियम है ना कोई सुरक्षा। वहीं सरकार का स्टैंड क्लियर है कि ये कदम युवाओं और समाज को बचाने के लिए जरूरी था। कुछ पेरेंट्स ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इसका स्वागत भी किया है। और कानूनी पहलू क्या लगता है, कोर्ट में जाएगा ये मामला? पूरी उम्मीद है इसे कोर्ट्स में चैलेंज किया ही जाएगा, ऐसा लगता है। खासकर जो व्यापार करने का मौलिक अधिकार है, संविधान का आर्टिकल 19(1)(g), उसके आधार पर। अच्छा। दूसरा बड़ा मुद्दा राज्यों के अधिकार का भी है।
क्योंकि सट्टेबाजी और जुआ ये संविधान की स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो केंद्र कैसे इस पर कानून बना सकता है, ये सवाल उठेगा। हाँ, ये भी पॉइंट है। और जैसा हमने पहले बात की, स्किल आधारित गेम्स पर सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली जजमेंट्स हैं, उनको भी बेस बनाया जाएगा। तो ये एक तरह से कानून बनाम बिजनेस बनाम सामाजिक भलाई की लड़ाई बन सकती है कोर्ट में। तो कुल मिला के देखें तो भारत अब ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन के मामले में दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक बन गया है। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून वाकई में अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या ये जिंदगियां बचाएगा, समाज की रक्षा करेगा जैसा सरकार कह रही है, या फिर ये एक बड़े उभरते हुए उद्योग और इनोवेशन का गला घोंट देगा? इसका जवाब तो अब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। कोर्ट्स क्या कहते हैं, कंपनियां कैसे रिएक्ट करती हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, उसी से तस्वीर साफ होगी। सोचने वाली बात ये भी रह जाती है कि क्या सख्त रेगुलेशन एक बेहतर रास्ता हो सकता था बजाय इस तरह की कंप्लीट बैन के। खैर, ये बहस तो शायद अब चलती ही रहेगी।